क्या सीधे सीधे किसी के हितों की रक्षा हो, उस रक्षा करने के चक्कर में स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी कर दी गई, उनके साथ भेदभाव हो गया और संविधान की जो मूल भावना है, आर्टिकल 15 है, जाने अनजाने उसका उल्लंघन हो ही गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी की है और स्टे लगाया है। संविधान की धाराओं को इन्होंने ताक पर रख दिया। यूजीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन है श्री 1008 श्री पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, और उनके साथ भाजपा के भी अनेक सांसद, इन लोगों ने क्या सोचकर ये कानून बनाया मुझे पता नहीं, नियम बनाया। परंतु मुझे इतना पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है, वो ये कहा है सीधा सीधे कि हम जातियों वाले सिस्टम को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हम कहीं आगे की तरफ जाना चाहते हैं, ये हमें पीछे की ओर लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी समस्या का समाधान करने का जो वहाँ पर उत्तर दिया, मैं समझता हूँ पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। हम जाति विहीन समाज लाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार है। हम नहीं चाहते जात पात में कौन ऊंचा कौन नीचा, गए 78 साल हो गए देश की आज़ादी को। हम तो चाहते हैं गरीब की जाति कोई नहीं होती, अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जातियों को खत्म कर दो, आरक्षण को समाप्त कर दो। ये यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 लेकर आए, इसमें जानबूझकर ये हरकत की गई कि देश बटे। युवाओं में जो बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाता है, बड़ा नया बच्चा जाता है, उसको पता नहीं होता मेरा कौन मित्र होगा कौन नहीं होगा, सब आपस में मिलते जुलते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु इन लोगों ने बीज बोया, इन लोगों ने ऐसा बीज बोया कि छात्रों के अंदर मतलब कौन है ये दोषी, ये तो बता दीजिए। जिन्होंने यूजीसी का रेगुलेशन बनाया है, कौन? ये सारी पार्टियां जो सत्ताधारी दल है वो तो ही हैं, उनके साथ जो इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे, और खासतौर पे मैं इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए कह रहा हूं, आपने बीज बोया है, आपके मंत्रालय ने बीज बोया है, काटना आपको पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है, निर्णय नहीं किया, स्टे दिया है। भारत सरकार क्या जवाब देती है तब पता चलेगा। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग चुप बैठ जाएंगे। हम 19 मार्च का वेट नहीं कर रहे। आज भी हम बीकानेर में, आज भी हम उत्तर प्रदेश में कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी हम कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, स्टे दिया है तो आप भी स्टे रखिए ना थोड़े दिन। स्टे दिया है, हंगामा करना है। स्टे उनको रोका है, किनको? यूजीसी वालों को। हमको थोड़ी ना कहा, हम तो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे। नहीं तो अभी हक को होल्ड किया है ना भाई, उनको होल्ड किया ना। 2012 वाले को लागू तो विरोध तो इसी के लिए था ना। अगर तो सरकार फिर क्यों हंगामा मचा रहे हैं? क्या दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं? क्यों ना बनाए? हाँ, क्यों ना बनाए? अधिकार है हमारा दबाव बनाना। क्या विरोध करने का अधिकार नहीं? विरोध करने का अधिकार है कि दबाव बनाने का अधिकार है? नहीं हमारा। नहीं, दबाव बनाने का अधिकार है कि विरोध करने का अधिकार है? अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। नहीं, इसीलिए तो शायद पिछड़ा वर्ग डरता है कि स्वर्ण समाज इसी तरह का विरोध करता है, दबाव बनाता है, धमकाता है। एक तर्क ये भी आता है उनकी तरफ से। हम डरा रहे हैं। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हम सड़कों पर आएंगे मैडम त्यागी, तो हम डरा रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, आप ही ने कहा दबाव बना रहे हैं, विरोध करिए, लोकतंत्र है। इसी में दबाव भी, ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रोफेसर राजेश पासवान जी भी हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू से। जी सर, ठीक है, विरोध करना, अपनी बात कहना पूरा हक है, आप जेएनयू से आते हैं, लेकिन भाई जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों के पुतले जला दिए गए, ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी समानता है? ये क्या हितों का उल्लंघन नहीं है? जेएनयू का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, जो नारे लगा रहे हैं जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे सकता है। नहीं, प्रोफेसर के नाते आपको ये नारे सही लग रहे हैं? प्रोफेसर हूँ, आपको नहीं पता? प्रोफेसर हूँ मैं, वहाँ का वाइस चांसलर दी जा रही थी जेएनयू में। सुनिए आप मुझे, मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ का वाइस चांसलर नहीं, मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे। नहीं, इसका मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप ये शिक्षा देंगे कि ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं है ना? आपसे पूछ रही हूँ, जेएनयू पे होगा तो उससे बात करूंगा। नहीं, पूछ रही हूँ कि क्या सोच इस मसले पे है। मैं आपसे एक प्रोफेसर के नाते पूछ रही हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ वहाँ का। आप एक शिक्षाविद हैं। जिस दिन वाइस चांसलर बनूंगा वहाँ का, तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है। आप एक शिक्षाविद तो हैं, आप शिक्षाविद हैं? शिक्षाविद हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। शिक्षक पासवान साहब, आपके छात्र दूसरी जातियों को गाली दे रहे हैं, प्रोफेसर का क्या फर्ज बनता है ये भी बता दीजिएगा। उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, ये भी बता दो देश को, शिक्षा किस प्रकार की दे रहे हो? अरे मुझे बोलने तो दीजिए।